अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 13 में हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग डिस्कस कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने जो है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से रेलेवेंट एक और एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की बात की थी, एलसीएस की ना। तो उसमें फिर हमने एलसीएस होती क्या है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद जिसकी एप्लीकेशन थी वो भी हमने डिस्कस की थी कि हम इसको जो है वो बायो इन्फॉर्मेटिक में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस हम इसको जब वो स्ट्रिंग्स के अंदर जब वो कॉमन कितने करेक्टर्स हैं वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी ना, ठीक है। कि दो फाइल्स का डिफरेंस या प्लेजरिज्म की बात हमने कर ली थी। बायो इन्फॉर्मेटिक में जो है इसकी क्या एप्लीकेशन थी वो भी हमने डिस्कस कर ली थी, जिसमें हम जीन्स को मैच कर सकते हैं, डीएनए टेस्टिंग जो होती है उससे रेलेवेंट, ठीक है। प्लेजरिज्म की बात होती है दो फाइल्स के दरमियान में डिफरेंस, ठीक है। तो सिमिलरिटी वगैरह हम इसको थ्रू देख सकते हैं। तो लास्ट स्टेप में हमने फिर ये बात की थी कि हमें किस तरह पता चलेगा कि दो स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ करेक्टर जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं सब सीक्वेंस में ना, ठीक है। तो इसी तरह वो कौन कौन से करेक्टर हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे ना। तो यहाँ पर देखें तो ये कैसे इसको आप आंसर कर सकते हैं ना। तो अब सबसे पहले जो इसका एल्गोरिदम है वो आप देख लें। तो यहाँ पर ये वाला मैं एल्गोरिदम आपको बता दूंगा, ये इसका मेमोराइज एल्गोरिदम, फिर आपको समझ आ जाएगा। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ना। इसमें देखें कि जब आपके पास आई की वैल्यू ज़ीरो होगी और जे की वैल्यू भी ज़ीरो होगी, ठीक है, तो फिर आपने क्या रिटर्न करना है, ज़ीरो। ठीक हो गया। दूसरा केस है कि आपके पास क्योंकि जो दो स्ट्रिंग्स होंगी उनको आपने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैच करना है। तो वो कहते हैं कि जब आपके पास आई की वैल्यू ज़ीरो होगी, जे की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो रिटर्न आप क्या कर देंगे, ज़ीरो। फिर वो कहता है कि जब आपके पास एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू वाई ऑफ जे, यानी कि जब करेक्टर दोनों स्ट्रिंग के मैच कर जाएंगे, ठीक है, और आई और जे की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, तो फिर क्या करना है, एल सी एस आई माइनस वन जे माइनस वन प्लस वन। तो ये वाले जो इंडेक्स होंगे, दो इंडेक्स हैं, ये कौन से इंडेक्स बनेंगे कि पिछली रो, जो पिछली रो होगी, लास्ट वाली रो होगी, ठीक है, और लास्ट वाला जो कॉलम होगा, यानी कि ये डायगनल बनेगा। जो करंट आपका इंडेक्स होगा उससे पीछे वाली वैल्यू जो डायगनल में पड़ी होगी, उस डायगनल वैल्यू में आपने वन ऐड करना होगा, ठीक है। डायगनल वैल्यू में वन ऐड करना, ठीक है, जब मैचिंग होगी। और जब मैचिंग नहीं होगी तो फिर क्या आपने काम करना है कि जो करंट आपका इंडेक्स होगा उससे ऊपर वाली वैल्यू कॉलम में, ठीक है, यानी कि ये जे माइनस वन क्या हो जाएगा, कॉलम आपने एक काम कर लिया ना, यानी कि जो करंट इंडेक्स होगा उससे ऊपर वाली रो जो है उसकी वैल्यू, और इसमें जो है वो आई माइनस वन हो रहा है तो इसमें जो आपके पास है पिछली रो की बात होगी ना, ठीक है। तो जो करंट इंडेक्स होगा उससे ऊपर वाली वैल्यू और उससे लेफ्ट वाली वैल्यू ना, ठीक है। यानी कि एक दफ़ा आपने कॉलम जो है वो पीछे की तरफ जाना है और एक दफ़ा आपने रो पीछे की तरफ जाना है ना, ये दोनों वो इंडेक्स बनेंगे, ये वाले, ठीक है। इन दोनों इंडेक्सेस पर जो वैल्यूज़ पड़ी होंगी उनमें से मैक्स वैल्यू जो होगी वो आपने रिटर्न करनी है, ठीक है। तो अब ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि जब आपके पास का करेक्टर मैच कर जाएंगे तो पीछे वाली साइड पर, यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यू होगी डायगनल पर, वो डायगनल वाली वैल्यू प्लस वन करना है। और जब मैचिंग नहीं होगी तो फिर जो है जो करंट इंडेक्स होगा उससे ऊपर वाली वैल्यू, यानी कि आप एक रो कम कर देंगे, और उससे लेफ्ट वाली वैल्यू, यानी कि आपने एक कॉलम कम कर दिया। तो उन दोनों वैल्यूज़ में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपने रिटर्न करनी है, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल को आप देखें। तो सबसे पहले हमने कहा था कि जब आई की वैल्यू और जे की वैल्यू ज़ीरो होगी तो रिटर्न क्या कर देंगे, ज़ीरो। तो अब यहाँ पर देखें कि आपने आई की वैल्यू ये बता दी, जे की वैल्यू ये बता दी ना। अब इसमें देखें एक्स आई और यहाँ पर वाई जे। तो जब आपके पास आई की वैल्यू ज़ीरो होगी तो एक्स ऑफ आई जो है इस वाली रो में आपने सारे के सारे ज़ीरो कर दिए ना, ठीक है। और जब आपके पास जे की वैल्यू ज़ीरो होगी तो इस कॉलम में आपने सारे के सारे ज़ीरो कर दिए, ठीक है। तो ये आपने देख लेना कैसे ये बनाना है। तो जो फर्स्ट आपके पास रो होगी और जो फर्स्ट कॉलम होगा टेबल के अंदर वो आपने क्या कर देना, ज़ीरो कर देना, ठीक है। तो अब देखें कि एक्स आई में आपने एक स्ट्रिंग के करेक्टर रख दिए ए बी सी डी बी डी ए बी। वाई जे में आपने दूसरी स्ट्रिंग के करेक्टर रख दिए कॉलम वाइज ना, ठीक है।
तो 0 0 इंडेक्स आपने क्या कर दिया, सारे ज़ीरो कर दिए ना, ठीक है। जब आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0 होगी, सारे 0 होंगे। तो ये पहला स्टेप आपने करना, ठीक है, कि आपने इस तरह की जो है वो स्ट्रक्चर इसका डिफाइन कर लेना है। इंडेक्सेस आपने यहाँ पर मेंशन कर दिए थे ऊपर। अब अगला काम जो है वो आपने देखना है कि इधर से आपने पहला करैक्टर एक्स का लिया, यानी कि एक्स वाली स्ट्रिंग का पहला करैक्टर ए है। इस ए को आपने वाई वाले हर एक करैक्टर के साथ मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और वाई के ये सारे सारे करैक्टर हैं कॉलम वाइज ना, इनको आपने मैच करते जाना। तो ए और बी मैच नहीं होगा, ए बी आपस में मैच नहीं हुए, तो ये आपका करंट इंडेक्स है बेसिकली ना। तो करंट इंडेक्स ये आपने फाइंड करना था। तो इसकी वैल्यू कैसे गेट करेंगे, तो इससे ऊपर वाली वैल्यू और इससे लेफ़्ट वाली वैल्यू, यहाँ पर देखिए ऊपर भी 0 है, इधर लेफ़्ट पर भी 0 है। तो इन दो वैल्यूज़ का मैक्स आपने देखना है। तो मैक्स अभी दोनों 0 हैं, तो मैक्स क्या होगा, 0 ही होगा। 0 आपने लगा दिया और इनमें से आपने एरो एक लगा देना, ठीक है। तो अब केस यहाँ पर भी ये है कि इन दोनों में ये एरो क्या बताते हैं कि मैंने कौन सी साइड की वैल्यू गेट की है। अगर ये एरो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है कि ये ऊपर वाला 0 जो है वो हमने यहाँ पर लिखा है। अगर ये एरो लेफ्ट साइड पर होगा तो इसका मतलब होगा लेफ्ट वाली वैल्यू हमने गेट की है, और अगर डायगनल होगा तो हमने डायगनल वाली वैल्यू गेट की, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने ऊपर वाली वैल्यू गेट की, तो आपने 0 वैल्यू लगा दी मैक्स और साथ में एरो ऊपर वाला लगा दिया, ठीक है। अब ए, उसके बाद दूसरा करैक्टर क्या है, डी, ये भी मैच नहीं करेंगे, तो ये वाला इंडेक्स, तो ये इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तो ये 0 आंसर आ गया। एरो आपने ऊपर वाला लगा दिया। सी के साथ मैच नहीं होगा, यहाँ पर भी ये काम किया। ए के साथ मैच हो गया ना, तो ए के साथ जब मैच हो गया तो ये 1 जो है वो कैसे आया, तो हमने कहा था कि जब मैचिंग होगी तो डायगनल में जो पीछे वाली वैल्यू होगी इसको आपने क्या करना है, +1 कर देना है। तो ये डायगनल पर क्या वैल्यू पड़ी है, 0, तो इसमें हमने 1 ऐड किया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1। और एरो हमने डायगनल वाला यूज़ किया ताकि हमें पता चल सके कि हमने डायगनल वाली वैल्यू को गेट किया था, ठीक है। फिर बी के साथ मैच नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखें बी के साथ मैच नहीं हुआ, लेकिन बी के ऊपर 0 है, लेफ्ट पर 1 है, तो दोनों में मैक्स क्या है, 1। तो 1 आपने लिखा और अब एरो आपका चेंज हो गया लेफ्ट वाला, क्योंकि ये लेफ्ट वाली वैल्यू आपने लिखी है, ठीक है। अब आपके पास फिर दोबारा से ए आ गया, तो ए के साथ मैच हो जाएगा, तो डायगोनल पर वैल्यू क्या पड़ी है, 0 0 + 1 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपने बी वाला केस देखा, तो बी के साथ मैच कर जाएगा, तो डायगोनल पर 0, यहाँ पर 1 हो जाएगा। बी डी के साथ मैच नहीं हुआ, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, तो मैक्सिमम 1 आ जाएगा। सी के साथ मैच नहीं हुआ, तो 0 और 1 मैक्स 1, ये 1 है वो लिख दी। ए के साथ मैच नहीं हुआ, तो यहाँ पर देखें ए के साथ जब मैच नहीं हुआ तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो दोनों में आपके पास 1 है, तो आपने लेफ्ट वाले यूज़ कर लिया। बी के साथ मैच हो गया अब ना, तो मैच हो गया, तो डायगोनल पर क्या पड़ा है, ऊपर 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। फिर यहाँ पर एक साथ मैच नहीं हुआ, तो इधर 1 है, इधर 2 है, तो मैक्स वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो इसी तरह आपने ये सारा का सारा जो टेबल फिल करना है, ठीक है। तो सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, ये वाला कि जब आपके पास मैचिंग होगी तो डायगोनल जो पिछली रो होगी उसमें आपने देखना है डायगोनल साइड पर वो वैल्यू +1 कर देना है। और अगर आपके पास जो है वो मैचिंग नहीं होगी तो फिर आपने ऊपर जो करंट इंडेक्स होगा उससे ऊपर वाली वैल्यू और उसके लेफ्ट वाली जो वैल्यू होगी उसको आपने देखना है और दोनों का मैक्स देखना है, कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और उसमें जहाँ से वैल्यू गेट करेंगे वो साइड वाला एरो आपने लगा देना, ठीक है। तो इस तरह आप ये कंप्लीट कर देंगे। एक और रो मैं आपको चलवा देता हूँ, ये सी वाला देख लेते हैं ना। सी को बी के साथ मैच किया, ये वाला देखें, सी को बी के साथ मैच किया, मैच नहीं हुआ, तो ऊपर वाली वैल्यू मैक्स है, लेफ्ट 0 है ना, तो ये 1 आपने यहाँ पर लिख लिया। सी को डी के साथ मैच किया तो नहीं आपके पास मैच हुआ, तो लेफ्ट पर भी 1 है, ऊपर भी 1 है ना, तो 1 आंसर आ जाएगा। सी के साथ मैच हो गया, तो डायगोनल पर पिछली रो में डायगोनल पर देखना है 1 था, तो 1 + 1 ऐड हो जाएगा, 2 बन जाएगा। सी ए के साथ मैच नहीं हुआ, लेकिन ऊपर 1 है, लेफ्ट पर 2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 मिल गई। सी बी के साथ मैच नहीं हुआ, ऊपर भी 2 है, लेफ्ट पर भी 2 है, तो आपने 2 लिखा, ठीक है, और ऊपर वाली लगा दिया। तो इनमें जो अब जब टाई हो जाएगा तो आप चाहे ऊपर वाला एरो यूज़ कर लें या लेफ्ट वाला यूज़ कर लें, तो आपकी मर्ज़ी है ना। ए आपके पास मैचिंग में नहीं हुआ, तो आप देखें ऊपर भी 2 है, लेफ्ट पर भी 2 है, इन दोनों में से आप कोई भी जो है वो 2 यूज़ कर लें और एरो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये सारा का सारा आपने टेबल फिल करना है। अब अगला काम ये था कि जब ये टेबल फिल हो जाएगा तो फिर आपने बताना है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी बनी है, हमें कॉमन कैसे पता चलेगा ना।
तो आपने ये जो लास्ट वाला कॉर्नर होगा यहाँ पर देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या नज़र आ रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है ना। तो इसका मतलब है कि हमें मैक्सिमम जो कॉमन करेक्टर मिलेंगे वो 4 मिलेंगे। ठीक हो गया। तो अब आपको नेक्स्ट देखना है कि वो 4 करेक्टर कौन कौन से हैं ना। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4, जिधर जिधर एरो आपको नज़र आ रहा होगा उस तरफ आपने मूव करते जाना। अब देखो ऊपर की तरफ एरो है, इस ऊपर वाले इंडेक्स पर आ जाए। यहाँ पर क्या है, डायगोनल पर एरो है। अब देखें जब भी डायगोनल होगा तो उसका मतलब था मैच कर गया ना। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा ना। तो ए हमें मिल गया। फिर उसके बाद देखें डायगोनल पर गए तो यहाँ पर 3, इसका एरो आपका क्या है, ऊपर वाला है। फिर इससे ऊपर वाले चले जाएंगे तो ये 3 जो है वो डायगोनल वाला है मिला। तो इसका मतलब है ये भी करेक्टर हमें मैच कर जाएगा। तो ए पहले मैच हुआ था, फिर बी मैच हो गया ना। फिर 3 से डायगोनल की तरफ गए, यहाँ पर 2 इधर लेफ्ट है तो यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर डायगोनल मिला। अब इसका मतलब है यहाँ से सी हमें जब वो कॉमन मिला था। ठीक है, सी मैच कर गया था। तो 2 से डायगोनल की तरफ गए, यहाँ पर 1 है, वहाँ से यहाँ पर आ गए डायगोनल की तरफ 1 है ना। तो अब ये इसका मतलब है यहाँ से हमें क्या कौन मिलेगा, बी करेक्टर। तो इसमें हमारा हमें आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ से बी, इधर से सी, और लास्ट वाला हमारे पास बी और ए। तो ये क्या बन जाएगा, बी सी बी ए। ये हमारे पास कॉमन सब सीक्वेंस होगी 4 करेक्टर वाली ना। ठीक हो गया। तो इस तरह आप गेट कर सकते हैं। अब मे भी ये भी हो सकता है यहाँ पर जब वो, अब देखें दो आपको 4 डायगोनल मिल रहे हैं ना, यहाँ पर भी 4 वाला मिल रहा है, यहाँ पर भी 4 वाला मिल रहा है। तो इधर से हम यहाँ पर तो चले गए, लेकिन ये वाला भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखें बी यहाँ से मिल जाएगा, डायगोनल में गए 3 ए मिल जाएगा। यहाँ से डायगोनल में गए 2, फिर ऊपर गए, फिर ऊपर गए यहाँ पर 2, ये सी, और फिर उसके बाद यहाँ पर बी। तो ये हमें मिल जाएगा बी सी ए और बी, ये भी 4 कैरेक्टर मिल जाएंगे ना। तो ये लास्ट में आपने देखना है कि जो डायगोनल है वो 4 मैक्सिमम वैल्यू थी, 2 4 वाली बन रही थी ना डायगोनल वाली। तो इनको आपने लाजमी जो है वो ट्रेस करना। ठीक है। तो इसका मेमोराइज एल्गोरिथम जो है वो आपको पता है कि ये वाला जो है 2 डायमेंशन वाला टेबल है, तो हमें 2 फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। आई फ्राम 1 to m यानी कि जो लेंथ होगी फर्स्ट स्ट्रिंग की, जे फ्राम 1 to n लेंथ ऑफ सेकंड स्ट्रिंग। फिर आप देखेंगे जब मैच कर जाएगा, फिर आपने क्या देखा कि जो डायगोनल पर एंट्रीज हैं उसमें +1 करके आपने स्टोर कर लिया। एल्स इफ जब मैचिंग नहीं होगी, ठीक है, तो फिर क्या करना है कि आपने मैक्स फाइंड करना है ना, कि मैक्स इस वैल्यू और इस वैल्यू में कौन सी वैल्यू बड़ी है। जो वैल्यू बड़ी होगी वो वाला इंडेक्स आपने उस इंडेक्स वाली वैल्यू को स्टोर कर लेना। ठीक है। अगर पहले वाली बड़ी होगी तो पहले वाले इंडेक्स को आपने स्टोर कर लिया, अगर दूसरी वाली बड़ी होगी तो दूसरी को स्टोर कर लेना। तो ये फिर आप रिपीट करते रहेंगे तो आपके पास जो है वो ये टेबल फिल हो जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस ये भी समझ आ चुकी होगी। ठीक है। बाकी आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग की जो एग्जांपल्स हैं वो आपने देख ली हैं। आप खुद भी ट्राई करें कैसे ये सारा काम हो रहा है। जब तक ये आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तो फिर ये काम नहीं होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।